नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से हम लोग लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है सामान्य ज्ञान की, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो है, आज से शुरू होने वाला है भूगोल जियोग्राफी। जियोग्राफी का आज पहला वीडियो है और पहला टॉपिक है, क्योंकि हम लोग वन वीडियो वन टॉपिक के माध्यम से कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक बहुत लंबा रहेगा तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट में बना देंगे, नहीं तो अगर छोटा टॉपिक रहेगा, जैसे कम क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, हमने भूगोल या जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री और कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, इन दोनों को कंप्लीटली कवर कर लिया है। और संविधान के कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं, तो वो हम वीडियो उसका भी कवर कर देंगे। तो कंप्लीटली अभी 4-5 वीडियो और बचा है संविधान से संबंधित, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। और देखिए, अभी हमने शुरू कर दिया है भूगोल जियोग्राफी। जियोग्राफी का आज हमारा कौन सा टॉपिक, पहला दिन है और पहली क्लास है, पहला टॉपिक। आज से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको अब जब तक पूरा भूगोल कंप्लीट होगा, आप जुड़े रहिए, आपको जरूर एग्जाम में भूगोल से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएगा। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अर्थ एवं विषय क्षेत्र। अर्थ एवं विषय क्षेत्र का मतलब है कि जियोग्राफी का क्या अर्थ है और ये किस विषय, जियोग्राफी में हम किस विषय का अध्ययन करते हैं, किस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, ये इसका मतलब है। तो आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन किस पे देखने वाले हैं कि भूगोल का क्या अर्थ होता है और भूगोल भूगोल किस किस क्षेत्रों में हमारा भूगोल के कार्य होता है, क्या इसके विषय हैं। इसका मतलब है मीनिंग्स एंड सब्जेक्ट एरिया। ये हमारा जियोग्राफी से संबंधित जो भी मीनिंग्स होगा, जो भी सब्जेक्ट एरिया होगा, जो भी क्षेत्र होगा, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम कराती हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान को अगर आपको पढ़ना है, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, और इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भूगोल का जनक। यहाँ सीधा पूछा कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल का जो जनक है, ये किसको माना जाता है? तो ये हिकैटियस को माना जाता है भूगोल का जनक। भूगोल का जनक किसको माना है? हिकैटियस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। तो देखिए, ये तो हो गया भूगोल का जनक। और लेकिन जो हमारे अरस्तु हैं, अरस्तु को भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। अरस्तु को भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। अब देखिए, भूगोल का जनक हिकैटियस को कौन मानता था? एच आर एच एफ टार्जर। एच एफ टार्जर हिकैटियस को भूगोल का पिता मानते हैं। एच एफ टार्जर जो थे, ये हिकैटियस को भूगोल का पिता मानते थे, क्योंकि क्योंकि जो देखिए, इनके कहने का मतलब इनको पिता इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो समुद्र से घिरे हुए भाग थे या दो महादेशों को ज्ञान इनके पास था। और अरस्तु को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता अरस्तु को बोला जाता है। और एक चीज आपसे पूछ सकता है, वर्तमान भूगोल के जन्मदाता कौन है? वर्तमान भूगोल के जनक क्या आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्तमान जो भूगोल के जनक है वो कौन है? हम बोल्ट क्या है? वर्तमान भूगोल के जनक है। तो ये आपको याद रखना। और एक चीज आपको याद रखना है कि विश्व ग्लोबल जो बनाया है, विश्व जो ग्लोबल होता है, विश्व ग्लोबल मतलब जो गोला सा रहता है और इसमें ऐसे डंडी लगी होती है, ये विश्व ग्लोबल है। इसके निर्माता कौन है? विश्व ग्लोबल के निर्माता कौन है? तो ये इसके निर्माता है मार्टिन मार्टिन वैहम। मार्टिन वैहम क्या है? विश्व ग्लोबल के निर्माता। अब आपसे एक चीज और पूछ सकता है, विश्व मानचित्र विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? इसके निर्माता है अनेंगजी 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 मेंडर अनेंगजी मेंडर। अनेंगजी मेंडर जो है, ये विश्व
का जो मानचित्र है इसके निर्माता है। और विश्व ग्लोबल मैंने बता दिया, विश्व ग्लोबल के निर्माता कौन है? मार्टिन वहम। और वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? हमबोल्ट। और H.F. टार्जर ने किसको भूगोल का जनक माना है? वो हिकेटियस को भूगोल का जनक मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो ये जाता है इरेस्टोस्थनीज को ये जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया, तो ये इरेस्टोस्थनीज के द्वारा जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। यहाँ पे पूछा कि जियोग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसके आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या क्या दी गई है? तो देखिए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, उससे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है वारेनियस के द्वारा ये कहा गया है कि भूगोल जो है ये पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये वारेनियस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसके द्वारा कहा गया है? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कांट के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। इमैनुअल कांट जो थे इन्होंने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद के विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? ये थे ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये नवनियतवाद का विचार के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? वर्तमान भूत की कुंजी है, ये जेम्स हंटन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल रूप संरचना पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन डब्ल्यू.एम. डेविस के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? यह कथन किस विद्वान ने कहा था? तो यह कथन कार्ल सावर के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता पेशेल को मानते हैं भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रवर्तक थे, मतलब प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो एच एच बैरोज जो थे ये मानव परिस्थिति को परिभाषित करने वाले विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो ये है थेल्स। थेल्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। थेल्स जो है ये यूनान के एक महान दार्शनिक थे और इन्होंने ज्यामिति जो है ज्यामिति का जनक इनको मानता है। थेल्स को ही ज्यामिति जो हमारा मैथमेटिक्स होता है इसका जनक थेल्स को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसके द्वारा है? क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जीन ब्रूस का है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल जियोग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेता को कहा जाता है? तो ये है कार्ल रेटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ये कार्ल रेटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारिस्थितिक पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्रूसेम्पुल के। क्रूसेम्पुल का यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जो भी तैयारी कर रहा होगा आप उनको जरूर भेज दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि वो डेली डेली वन टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस करके अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी एग्जाम्स आने वाला हो तो आप उसको क्रैक करके जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट नौकरी ले सकते हैं। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।